Hey everyone, this is Nikita. Welcome to my channel Study to be Banker. So this is another video of English close passage for IPS clerk. So let's start this video. And this is close passage 87. ओके पहले पूरा रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ये पैसेज किस चीज़ के बारे में. ओके सो नाइदर डैश द अदर नेम but President Donald Trump and Swedish climate change Greta Thunberg took dash aim at each other Tuesday at the Conference of Business and Government Figures, reprising their role and as antagonists on the global stage. The 73-year-old president and 70-year-old activist full day gathering pending starkly future taking opposite pole फोरम यू हैव टू बेस फॉर इंक्रीजिंग. ओके ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प और ग्रेटा थनबर्ग दोनों गए थे, तो उसके बारे में बात हो रहा है. ओके नाइदर डैश द अदर्स नेम, तो क्या होगा? चेंज अटर वी टर्न, एक दूसरे का नाम नहीं लिए. ओके तो वहाँ पे अटर होगा. चेंज वीर, वीर मतलब ही चेंज होता है, तो ये नहीं होगा. उसके बाद but President Donald Trump and Swedish climate campaigner Greta Thunberg took dash at aim each other. took dash at aim each other, नाम नहीं उन दोनों ने एक दूसरे का लिया, पर क्या किया, मतलब एक दूसरे के बारे में कहा, अगेंस्ट कहा एक दूसरे के बारे में. तो अनमिस्टेकेबल, कॉशन, वेरी, वाइवल. वाइवल होता है एग्जिट हो जाना. ओके और ये दोनों का मतलब तो सेम होता है, कॉशियस और वेरी. अनमिस्टेकेबल एम, कॉशियस एम क्या होगा एक बार देख लेते हैं, बाकी ठीक है लास्ट में कर लेंगे. उसके बाद द 73-year-old president and 70-year-old activist dash the first full day of the gathering painting starkly different vision. dash the full day, first full day of the gathering. unearth मतलब होता है सामने लाना, कुछ रिवील करना. competed, dominated, separated. full day gathering, कम्पीट तो नहीं किया. कम्पीट होता तो यहाँ पे ना विथ होता, ठीक है. कभी कभी प्रिपोजिशन की हेल्प से भी हमें बहुत हेल्प मिलता है क्लोज पैसेज या फिल इन द ब्लैंक्स करने में. तो विथ होता, तो कम्पीट तो नहीं होगा. अनअर्थ भी नहीं होगा. फुल डे, फर्स्ट फुल डे ऑफ गैदरिंग को उन्होंने क्या किया, सेपरेट नहीं, आई थिंक डोमिनेट. डोमिनेट यहाँ पे होगा कि अच्छे से उसको यूज़ किया, उस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्या, गैदरिंग की पेंटिंग स्टार्कली डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर टेकिंग आउट अपोजिट पोज टू द. डोमिनेट होगा, अच्छे से उसको यूज़ किया, ठीक है. हाउ बेस्ट टू डैश द वर्ल्ड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाउ बेस्ट टू मैनेज, उसके बाद ई में Trump implicitly dashed the Thunberg and other activists, saying they peddled warning of the doom of a time when his policies had assured a bright new. Trump ने क्या किया, repeat, recover, criticize, ठीक है. ओके ये नेक्स्ट है. Since the 1950 filmmaker have dropped to improve the clarity and realism of the cinema sound, they bought the stereo. मतलब ये फिल्म मेकर और साउंड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है. तो एक एक करके करते जाते हैं. हैव ड्रेस टू इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड रिलीज ऑफ सिनेमा साउंड, फिल्म मेकर ने क्या किया, मैनेज, पोस्ड, स्ट्राइब, ड्राइवन. मैनेज किया इम्प्रूव करने में क्लैरिटी एंड रिलीज ऑफ द सिनेमा साउंड, ठीक है. दूसरा देखते हैं. उसके बाद दे बॉट द स्टीरियोटाइपिक साउंड ट्रैक टू डैश द ओल्ड मोनो टेक्नोलॉजी टू फेस रिप्लेस फेज ट्रेस रिप्लेस. उन्होंने क्या, स्टीरियोफोनिक साउंड ट्रैक लाया जिससे ओल्ड मोनो टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गया. ओके थर्ड में क्या होगा, द साउंड पायनियर डैश द रिकॉर्डिंग रिलीज द रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री विद द इन्वेंशन ऑफ द डॉल्बी नॉइज रिडक्शन सिस्टम. ये जो स्टीरियोफोनिक साउंड ट्रैक आया उसके बारे में बात हो रही है. और ये साउंड ट्रैक पायनियर मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत जैसे पायनियर पर्सनैलिटी होते हैं ना, बहुत महान, वैसे इस साउंड ट्रैक के बारे में कहा जा रहा है. तो इसने क्या किया, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री विद इन्वेंशन, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री चास्ट इज कंप्राइज, रिवॉल्यूशन ले आया. ओल्ड मोनो टेक्नोलॉजी को चेंज किया और रिवॉल्यूशन ले आया. उसके बाद डॉल्बी नॉइज रिडक्शन सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्म द सिनेमा एंड होम इंटरटेनमेंट टू पुट पीपल इन द मिडिल ऑफ द थिंग. ट्रांसफॉर्म द सिनेमा एंड होम, ट्रांसफॉर्म, परस्यूड, इंड्योर, अबेटेड, कल्मिनेटेड मतलब ऊंचाई तक पहुंचना, परस्यूड अट्रैक्ट करना, इंड्योर भी वही होता है, अबेट कम करना. तो ट्रांसफॉर्म ही सही, जैसे कि रिवॉल्यूशन लाया तो ट्रांसफॉर्म भी यहाँ सही होना चाहिए. तो नो इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है, देखते हैं. और फिर यहाँ से थैंक्स टू सैन फ्रांसिस्को
Dolby Laboratories, atoms surrounded around the technology, the entertainment dash of smartphones, video streaming and course of film theater. The entertainment dash of smartphone, aspect entertainment dash aspect, यहाँ पे फीचर ऑफ द स्मार्टफोन वीडियो स्ट्रीमिंग, हाँ ये लग रहा है। ठीक है, आपको इसमें सारे का मीनिंग बता देती हूँ। टाइम है ना, हाँ टाइम है बता। जैसे ये होता है एक्सपेक्ट हम किसी से एक्सपेक्टेशन आशा रखते हैं ना, वो ये चारों मीनिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, तो जिनको भी कंफ्यूजन होता है अच्छे से सुनना। एक्सपेक्ट हम किसी से आशा करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट होता है किसी का किसी चीज़ के बारे में उसका फीचर कैरेक्टर, ठीक है। और एक्सेप्ट मतलब मान लेना कुछ, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, तो मैंने अपनी गलती मान ली। एक्सेप्ट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ में से एक चीज़ हटा के, लाइक आई लाइक ऑल द कलर्स एक्सेप्ट वाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हुआ, चारों के मीनिंग समझ में आ गया। कभी कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक नोट पे लिख लिया करना और हमेशा पढ़ना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न करता है और निगेटिव मार्क्सिंग करवा देते हैं ये चारों वर्ड। तो यहाँ तो वही लग रहा है, द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्मार्टफोन, यही होगा। कितने क्वेश्चन हो गए? सारे हो गए, एक ये नहीं आ रहा है ना। बी, ग्रेटा थनबर्ग टुक डैश एम एट ईच अदर ट्यूसडे एट द कॉन्फ्रेंस। एम के बारे में, तो एम कॉशियस एम एट ईच अदर, बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे। ये अनमिस्टेकेबल और कॉशियस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं तो नेगेटिव होगा तो और रैंकिंग नीचे गिर जाएगी। 7 मतलब ये गलत भी हुआ है। परसेंटाइल तो ठीक ही है पर ये गलत हुआ, देखें एक गलत भी हुआ, एक तो छोड़ा था मैंने, और एक गलत कौन सा हो गया? 6 ए में फिल्म मेकर हैव ड्रॉप टू इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड रियलिज्म। मैनेज नहीं होगा, स्ट्राइब्ड होगा। ओके, स्ट्राइब का मतलब रिप्लेस ड्रॉप विथ स्ट्राइब्ड एज द फॉर्मर मीन टू गाइड, लैटर मीन्स टू एस्पायर, मतलब यहाँ पे एस्पायर होता है, एस्पायर किया है उन्होंने, मैनेज नहीं किया। फिल्म मेकर ने एस्पायर किया लोगों को इम्प्रूव करने क्लैरिटी और रिलीज ऑफ सिनेमा सॉन्ग को, तो यहाँ पे एस्पायर्ड होगा, ड्रॉप मैनेज नहीं होगा, ठीक है। एक ये हुआ गलत मेरा, और एक यहाँ पर इसमें क्या होगा? अनमिस्टेकेबल है, मुझे लग रहा था अनमिस्टेकेबल एम जो गलत ना हो, ठीक है। एम एट ईच अदर ट्यूसडे, ठीक है, एक ये होगा और एक वो गलत हुआ। सो रैंकिंग तो सही हुई है पर बाकी क्वेश्चन मतलब मिस्टेक नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, नहीं तो ये सारे नेगेटिव्स करते करते हमारी रैंक और सिलेक्शन से दूर कर देते हैं। तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।